हम हनुमानगढ़ी में हैं और राजू दास जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, हम देख रहे हैं कि अयोध्या नगरी एकदम बदल चुकी है और हनुमानगढ़ी में आते हैं तो हनुमान जी के दर्शन होते हैं या यहाँ पर ही सब भक्तजन आपके दर्शन करने के लिए आते हैं? नहीं, देखिए, इस बदलाव का सिर्फ एक ही कारण है, हिंदू में एकता। बदलाव का सिर्फ एक ही भाव है कि हिंदू सब जब एकत्रित हो गया, एक हो गया, इसका परिणाम स्वरूप है कि देश का नेतृत्व एक सनातनी मोदी जी के हाथ में आया। हिंदू जब जातिवादी से हटकर हिंदू एक हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप है कि उत्तर प्रदेश में एक संत वेश में एक मठाधीश पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री बने। इसका परिणाम स्वरूप एक अयोध्या चौमुखी विकास, सिर्फ राम मंदिर ही नहीं अपितु एयरपोर्ट, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, नया घाट से लेकर शहादतगंज तक चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण, पंचकोसी, 14 कोसी, 84 कोसी, पंचकोसी परिक्रमा के अंतर्गत विभिन्न कुंडे, विभिन्न तालाबों के सौंदर्यीकरण। अभी आप दर्शन नगर सूर्य कुंड चले जाएं तो देखेंगे तो लगेगा करे ये अयोध्या है। आज आप किसी से पूछ लेंगे, जब नया घाट से आप जब अयोध्या कोतवाली की तरफ आएंगे, कहेंगे पोस्ट ऑफिस कहाँ है, तो बोलेगा कि है ही नहीं। मतलब इतनी सुंदर व्यवस्था पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में, तो आज भव्य राम मंदिर, दिव्य राम मंदिर, अलौकिक राम मंदिर का जो सूत्रधार वह निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी और लाखों लाखों हिंदुओं का प्राणों का आहुति देना, त्याग, तपस्या, संघर्ष, तब जाके आज दो ऐसे महापुरुषों का जन्म, जिनके नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का निर्माण। और उस भव्य राम मंदिर में कल जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय अभी कुछ ही पलों में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज पधारेंगे, माननीय मोहन भागवत जी के सानिध्य में संतों के आशीर्वाद से वहाँ पर भव्य मंदिर का जो निर्माण और भव्य मंदिर के निर्माण में वहाँ ध्वजा रोहन का कार्यक्रम और एक मान, एक स्वाभिमान, एक सम्मान, खोई हुई प्रतिष्ठा, लाखों लाखों राम भक्तों ने जो प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, आज उन माताएं की गोद जिनकी सूनी हो गई थी गोलीकांड में, जिन्होंने अपने आप को राम मंदिर के लिए शहीद किया था, आज वह कोख धन्य हो जाएगा। वह दूध का कर्ज मोदी जी, योगी जी अदा कर दे रहे हैं कि जिस प्रकार से भूतो न भविष्यति, मैं इसलिए कह रहा हूं भूतो न भविष्यति कि ये संभव नहीं था कि अयोध्या में राम मंदिर और राम मंदिर पर भगवा ध्वज लगना। आपने देखा होगा जब राम मंदिर का कोर्ट का आदेश आया, तो जब राम मंदिर का कोर्ट का आदेश आया तो उस राम मंदिर के कोर्ट के आदेश में तुरंत तत्काल जो रिएक्शन आया कि विपक्ष के सारे लोग काला टेंट और तिरपाल पहनकर पहुंच गए किसके पास? राष्ट्रपति के पास। किससे लाभ मिलेगा? मोदी जी को। इससे लाभ मिलेगा आरएसएस और संघ को। क्या मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के लोगों से जी, राम किसी दल के, किसी पार्टी के, किसी संप्रदाय के, राम तो जन जन के नायक हैं। उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया। आस्था का प्रतीक भगवान राम, विश्वास का प्रतीक चिन्ह भगवान राम, और विपक्ष ने अस्तित्व पे ही सवाल खड़े कर दिए, काल्पनिक कह दिया। मंदिर के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े कर दिए। उससे भी नहीं हुआ तो जब कोर्ट का आदेश आ गया तो मैंने पूर्व में ही कहा काला टेंट और तिरपाल पहनकर राष्ट्रपति के पास पहुंच गए। तो कहने का भाव ये है कि फिर मैं कहता हूं, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, योगी जी माननीय मुख्यमंत्री नहीं होते, हिंदू अगर एकजुट नहीं होता तो ये कतई संभव नहीं था। हमने वो भी दिन देखा है, चित्कार के स्वर जिस जगह पर आप खड़ी हैं, इसी जगह पे 84 कोसी परिक्रमा का हम लोग हनुमान चालीसा कर रहे थे, यहीं से पीटते हुए प्रशासन के लोग ले गए थे।
अब बताओ, ये हनुमानगढ़ी है, बिल्कुल बदल गया हनुमानगढ़ी सूरत पे हनुमान चालीसा नहीं होगा, जय श्री राम नहीं होगा तो क्यों नाराय है वो तकदीर अल्लाह अकबर होगा क्या? क्या बात है। क्या अब माने एक गंभीर विषय है, ये चिंतनीय विषय है। आज आप 9वें गुरु की शहादत दिवस है, सिख गुरु की शहादत दिवस है, गुरु तेग बहादुर जी का। जी मैं पूछना चाहता हूं उनकी हत्या किसने किया? तो कहने का भाव है कि आप जब तक स्मरण नहीं करोगे आक्रांताओं को, आक्रमणकारी को, षड्यंत्रकारी को, देश के तोड़ने वाले को। अभी तत्काल की घटना देखिए, हम सनातन एकता पदयात्रा में थे। आप लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, हिंदुओं को जोड़ने का आह्वान कर रहे हैं। जिस जगह पे पूज्य बागेश्वर सरकार और हम लोग रुके थे, वहीं 350 किलो RDX पकड़ा गया। 350 किलो जस्ट बगल में ही, अल-फला यूनिवर्सिटी। मैं उसी बगल में था ना, ये फरीदाबाद में, मैं उसी बगल में ही था, सोचिए उसी बगल में था। 350 किलो RDX। पूछना चाहता हूँ कि चलो ठीक है, जिन लोग के पास खाने की रोजगार नहीं तो किसी ने बरगला दिया, मेरे पास पैसे नहीं है, भूखा हूँ, किसी ने अगर भोजन दिया, भूख लगी है बहुत तेज, किसी ने भोजन बढ़ाया, उसने कहा ये बोलो तो, पेट के चक्कर में मैंने कहा हाँ भाई चल, मैं बोल दिया, खा लिया, पेट भर गया, हम जी गए। पूछना चाहता हूँ उनसे, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, पैसे की कोई कमी नहीं, यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी का मालिक के द्वारा RDX और डॉक्टर के घर AK-47, डॉक्टर के द्वारा बम ब्लास्ट करने की साजिश। उनके पास ना खाने की कमी, ना पीने की कमी, ना ओढ़ने की कमी, इतने पैसे, इतने शौकत, शान शौकत, उसके बावजूद ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि जब तक शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तब तक ये कतई संभव नहीं है कि इनमें सुधार लाना। आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए, योगी जी मुख्यमंत्री हुए, जिसका परिणाम स्वरूप है इसी अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण, और भव्य मंदिर पे भगवा ध्वज, भगवा पताका लहराना ये मामूली बात नहीं है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ संतों की तरफ से, सनातनियों की तरफ से, हिंदू जनमानस की तरफ से, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि माननीय मोदी जी आपने जो कार्य और काम किया, भूतो न भविष्यति, जिस पल जिस क्षण की प्रतीक्षा हिंदू जनमानस कई 100 वर्षों से कर रहा था, वो पल, वो क्षण, वो घड़ी आज आ गया है। और आज उस राम मंदिर पे जो भगवा ध्वज लहराएगा, तो जो धर्म के आधार पे देश का बंटवारा हुआ लेकिन हमको धार्मिक आज़ादी नहीं मिली थी, आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि राम मंदिर के शिखर पे जब भगवा ध्वज लहराएगा तो भारत सनातन संस्कृति और राष्ट्र का उत्थान, और भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व का भाव, वसुधैव कुटुम्बकम का भाव का ही मेन सार आधार है हिंदू राष्ट्र। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 57 कंट्री है, उन 57 कंट्री में जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई, हिंदू 0 है। भारत में क्यों है सबके सब? क्योंकि यहाँ पर भारत सनातन संस्कृति राष्ट्र है, जहाँ पर हिंदू की बहुता है, हिंदू ज़्यादा पाए जाते हैं और सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। तो जहाँ सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं वहीं सभी धर्म, सभी मत, सभी मतांतर, सभी पंथ की रक्षा और सुरक्षा हो सकता है। धर्म की रक्षा, पंथों की रक्षा, सुरक्षा की गारंटी अगर कोई है तो हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में सनातनी। बहुत महत्वपूर्ण बातों का आपने जिक्र किया। और राजू दास जी महाराज, हम देख रहे हैं कि हम सोच रहे थे कि रिपब्लिक भारत के दर्शकों को मंदिर के दर्शन भी कराएंगे, लेकिन यहाँ पर अभी कपाट बंद हो चुका है। अब दर्शन तो बाद में ही होगा। लेकिन आपने जिन बातों का जिक्र किया उसमें सब कुछ ये बता दिया है कि ये दिन क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इतिहास के पन्नों में एक बड़ा दिन दर्ज। जिस जगह पे आप मौजूद हैं, यहाँ हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान हैं। कहा गया राम द्वारे तुम रखवारे हो, तना गया बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जब हनुमान जी यहाँ विराजमान है तो आपने देखा होगा अयोध्या में कई बार आतंकवादी वारदात की योजना, रचना, प्लानिंग हुई, लेकिन सब के सब विफल हो गए, सबके सब धरे के धरे रह गए। क्योंकि हनुमान जी कष्ट भंजन, दुख भंजन, मारुति नंदन, संकट मोचन हनुमान जी
जो सभी को दुख का निवारण करते हैं, सभी संकटों को हरते हैं और सबको फलने फूलने का अधिकार हनुमान जी के सानिध्य में हुआ है। तो हनुमान जी यहाँ राजा के रूप में विराजमान है और सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। लाखों लाख भक्त आते हैं हनुमान जी के दरबार में। राम जी के जो मुख्य द्वार है कि बिना हनुमान जी के अनुमति के आप राम जी तक नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे हमारी आवाज़, हमारी वॉइस जन जन तक कैसे जा रहा है, वो आप आई हैं, प्रभावशाली तरीके से आप आए हैं, आपने कैमरा लगाया है, आपने माइक दिया है, तब पहुंच पा रहा है। उसी प्रकार से राम जी तक जाना है तो हनुमान जी तक तो आना पड़ेगा। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया राजूदास जी महाराज अपना कीमती समय देने के लिए, महत्वपूर्ण बातें करने के लिए। तो वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ प्रियंका शर्मा, हनुमानगढ़ी, अयोध्या से, रिपब्लिक भारत।